हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समसामयिक भारत की अपनी बुक में हमने पहले आर्थिक नियोजन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से भारत के आर्थिक विकास को नियोजित रूप देने के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं की नींव रखी गई। भारत सरकार के द्वारा हर 5 वर्ष में देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को शुरुआत करने का प्रयास किया गया। यह एक केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है जिसका प्रारंभ भारत में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन योजना आयोग जैसी संस्थाओं और राष्ट्रीय विकास परिषद जैसी सहायक संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। योजना आयोग की स्थापना हमने पहले भी पढ़ा, मार्च 1950 में की गई थी, जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है और इसी के तहत 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का कार्य प्रारंभ हुआ और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक के बीच रहा। यदि हम पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास देखें तो ये योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम हैं। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया। इसके बाद अधिकांश जो कम्युनिस्ट राज्य थे और कई पूंजीवादी देश थे, उन्होंने भी इन योजनाओं को अपनाया। भारत जैसा देश भी अपने देश के आर्थिक संसाधनों को देखते हुए, देश की जनसंख्या को देखते हुए और विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए देश के आर्थिक नियोजन के लिए ऐसी ही किसी योजना को अपनाना चाहते थे जिसमें सभी बातों की समीक्षा करके योजनाएं बन सकें जिससे सभी क्षेत्रों को समान रूप से लाभ हो। इस तरह से भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में अपना पहला पंचवर्षीय योजना शुरू करी। यह योजना सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारतीय विकास के शुभारंभ में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें भारत के सभी महत्वपूर्ण आधारभूत क्षेत्रों जैसे कृषि उद्योग को समान महत्व दिया गया। इस योजना में कृषि उत्पादन का पुनर्जोर समर्थन किया गया और इसके साथ ही औद्योगिकरण का भी शुभारंभ किया गया। जो बुनियादी उद्योग थे, रेलवे, मशीनी उपकरण संबंधी, बिजली उत्पादन संबंधी, लौह इस्पात आदि अनेक ऐसे उद्योग थे जो बुनियादी रूप में भारत को मजबूत कर सकते थे, उन पर जोर दिया गया। इन योजनाओं ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को स्वरूप को प्रस्तुत किया। इसके साथ ही निजी क्षेत्र का भी स्वरूप प्रस्तुत करते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करी। इस तरह से जो पंचवर्षीय योजना थी भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में काफ़ी सहयोगी रही। यदि हम पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें बच्चों, तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर 1951 को भारत की संसद में पहली 5 साल की योजना प्रस्तुत करी। इस योजना में मुख्य रूप से बांधों और सिंचाई में निवेश सहित कृषि प्रधान क्षेत्रों, कृषि क्षेत्र में भारत के विभाजन और तत्काल स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत को सबसे मुश्किल माना गया, भारत के लिए चुनौती माना गया। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये ध्यान रखना, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना 2068 अरब की डॉलर की बनाई गई और बजट को 7 व्यापक क्षेत्रों में आवंटित किया गया, जिनमें सिंचाई और ऊर्जा, कृषि, सामुदायिक विकास, परिवहन, संचार, उद्योग, सामाजिक क्षेत्र के लिए, भूमि पुनर्वास और अन्य क्षेत्रों और सेवाओं के लिए भी इस बजट का आवंटन किया गया।
इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी राज्य के सभी आर्थिक क्षेत्रों में इसकी सक्रिय भूमिका थी। लक्ष्य विकास दर 2.1 की वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का विकास लक्ष्य हासिल करना था और इस दौरान हासिल की गई विकास दर थी 3.6%, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस दौरान फसलों की अच्छी पैदावार हुई, उत्पादन भंडार बढ़ने और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से 8% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड बांध सहित कई सिंचाई परियोजनाएं इस अवधि के दौरान शुरू की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सरकार के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य और कम शिशु मृत्यु दर को भी संबोधित किया। कई ऐसे कार्यक्रम चालू किए गए। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों, जिसमें 5 मुख्य संस्थान थे, इस योजना के दौरान शुरू किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हुए उच्च शिक्षा को मजबूत रूप से स्थापित किया। 5 इस्पात संयंत्र पर इसी समय हस्ताक्षर किए गए, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अस्तित्व में आए। इस तरह प्रथम पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि थी कि इस दौरान भारत सरकार ने काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त करी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के 5 साल उद्योग पर ध्यान दिया गया पूरी तरह से, विशेष रूप से जो भारी उद्योग थे देश में, और कृषि पर इसमें इतना बल नहीं दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में विशेष रूप से यह योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस भारत के एक विख्यात सांख्यिकी थे, प्रशांत चंद्र महाबोलिस। इनके मॉडल का पालन किया गया और इनके मॉडल का पालन करते हुए भारत के तीव्र आर्थिक विकास पर जोर दिया गया, जिसमें विभिन्न योजनाओं पर बल दिया गया। पनबिजली और भारी परियोजनाओं को 5 स्टील मिलों जैसे भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला आदि स्थानों पर स्थापित किए गए। इस समय कोयले का उत्पादन में बढ़ोतरी की गई। रेलवे लाइन का विस्तार किया गया। 1948 में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति हुई। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य किए गए। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आवंटित कुल धनराशि 4800 करोड़ रुपए थी। यह राशि प्रथम पंचवर्षीय योजना की तरह विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित की गई और खनन, उद्योग, समुदाय, बिजली, सिंचाई आदि विभिन्न क्षेत्रों में इनका आवंटन किया गया। यह योजना भौतिकवादी योजना के नाम से जानी जाती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया, लेकिन 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध ने अर्थव्यवस्था को काफ़ी प्रभावित किया। इसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध लड़ा गया, लेकिन इन योजनाओं के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास का कार्य जारी रखा गया। बांधों के निर्माण को जारी रखा गया। सीमेंट और उर्वरक संयंत्र भारत में बनाए गए। पंजाब में गेहूं का बहुतायत उत्पादन शुरू किया गया हरित क्रांति के माध्यम से। कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित हुए और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र लाने के लिए पंचायत चुनाव शुरू कर दिए गए। राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन हुआ। राज्य माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार कर दिए गए। राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन भी इस दौरान किया गया। इस तरह से इस योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य विकास दर 5.6% प्राप्त करना था, लेकिन जो दर प्राप्त हुई वो 2.84% थी, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियां इस तरह की थी। इस योजना के बाद 1967 से 69 तक कोई नई योजना लागू नहीं की हुई।
इस समय अंतराल को अनवरत योजना या प्लान हॉलिडे कहा जाता है और यह व्यवस्था मिडन के मॉडल पर आधारित थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की यदि हम बात करें तो इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। हरित क्रांति की शुरुआत हुई जिसके द्वारा कृषि की काफ़ी उन्नति हुई। 1971 के दौरान इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबी को दूर करने के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की गई। औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित फंड के लिए युद्ध के प्रयास के लिए भी भेज दिया गया था। इस समय बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस तरह से इस योजना में जो लक्ष्य वृद्धि थी वो 5.6% थी, लेकिन प्राप्त 3.3% हुई। यह योजना अशोक रुद्र एवं AS मान्य मॉडल पर आधारित थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना तनाव, रोजगार, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय पर आधारित रखी गई। इस योजना में कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। 1978 में नवनिर्वाचित जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी, उन्होंने इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। यह योजना सफल रही कुछ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में काफ़ी हद तक। इस योजना के द्वारा गरीबी उन्मूलन संबंधी कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। इस योजना के मसौदे में योजना आयोग ने प्रथम बार यह स्वीकार किया कि गरीबी तबकों को जो सामाजिक न्याय न देकर थोड़ी सी ज़्यादा आर्थिक वृद्धि हासिल कर लेना उचित नहीं है। अतः योजनाओं का निर्धारण इस तरह से किया गया कि सभी क्षेत्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इस दौरान 1980 में जो सरकार थी, जनता सरकार, वो गिर गई। कांग्रेस सरकार स्थापित हुई। कांग्रेस सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को 1978 से 1983 के दौरान समाप्त किया और इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1980 से 1985। छठी योजना आर्थिक उदाहरण की शुरुआत का माना जाता है। इस दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। छठी योजना 2 बार तैयार की गई। पहली योजना हमने बताया कि जिसे समाप्त कर दिया गया जनता पार्टी द्वारा 1978 से 1983 की अवधि हेतु। लेकिन जब 1980 में इंदिरा गांधी ने अपनी नई सरकार बनाई तो उन्होंने एक नई योजना बनाई 1980 से 1985 के दौरान। इस योजना में जनसंख्या को रोकने के क्रम में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर जोर दिया गया और बच्चों के स्वास्थ्य आदि पर जोर दिया गया। भारत में समृद्ध क्षेत्रों में परिवार नियोजन, कम समृद्ध क्षेत्रों में इस कार्यक्रम की जागरूकता के लिए विशेष प्रयास किए गए। यह गुरनार मीडर के मॉडल पर आधारित थी और भारत में इसे लागू करने का श्रेय प्रोफेसर D.T. लकड़वाला को दिया जाता है। इस दौरान लक्ष्य वृद्धि दर 5.2% था और वास्तविक वृद्धि 5.4% हुई। इस तरह से हम बच्चों देखें तो जो सभी योजनाएं थी उसमें मुख्य अपने उद्देश्य निर्धारित किए गए। वर्तमान समय में भारत में 13वीं योजना पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल चल रहा है। और एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, जो वर्तमान में योजना आयोग है उसको नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसके द्वारा नीति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो इस तरह से भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा अलग अलग उद्देश्य निर्धारित किए गए, अलग अलग
क्षेत्रों में व्यापकता तैयार की गई और ये योजनाएं काफ़ी हद तक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल रही है। आवश्यकता है कि इन योजनाओं की समय समय पर समीक्षा की जाए और इन पर विचार विमर्श किया जाए। धन्यवाद।